देखना। चलो देखो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां से, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स के सॉल्यूशंस होंगे। एक होगा आपका जनरल सॉल्यूशन और दूसरा होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हम जो है पहले स्टडी करेंगे जनरल सॉल्यूशन की क्या होता है, ठीक है। अब सॉल्यूशन के फाइंड करने के मेथड्स हैं 3, ठीक है। पहला मेथड है हमारा वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल अगर पॉसिबल है तो। दूसरा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट है यहां से, वेरिएबल सेप सॉल्यूशन वाली एक्सरसाइज जो है आपकी, वो वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड पहले हम देखेंगे। ये तभी पॉसिबल होगा जब पॉसिबल है ये अप्लाई करना। जैसे मान लेते हैं यहां पर लिखा है x dy इक्वल्स टू y dx। अब इसमें जो वेरिएबल सेपरेबल है इसका मतलब ये है कि dx के साथ में x वाले टर्म आने चाहिए और dy के साथ में y वाले टर्म आ सकते हैं क्या? dx के साथ में x वाले टर्म और dy के साथ में y वाले टर्म, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो dx के साथ में ये x यहाँ ले जाएं और y यहाँ ले जाएं, तो क्या होगा ये dy अपॉन y इक्वल्स टू dx अपॉन x। dy के साथ में y और dx के साथ में x। अब इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा ये 1 अपॉन y dy इक्वल्स टू 1 अपॉन x। इंटीग्रेशन कर देंगे वेरिएबल सेपरेशन के बाद, सेपरेट करने के बाद। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y log y, log y। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x और प्लस कांस्टेंट लेते हैं। जब सभी लॉग में आ जाते हैं ना तो कांस्टेंट भी लॉग में लेते हैं हम, log ऑफ c। अब देखो log y इक्वल्स टू log a प्लस log b क्या होता है, या log m प्लस log n, log mn log x इंटू c। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे log से log, तो क्या बचेगा y इक्वल्स टू x। दिस इज द सॉल्यूशन और एक्चुअली दिस इज जनरल सॉल्यूशन। देखो जनरल सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि यहां पर c का वैल्यू पता नहीं है। जब c का वैल्यू मालूम हो जाए उसके लिए कंडीशन दे रखी होती है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं हम, कि x इक्वल्स टू इतना तो y इक्वल्स टू इतना, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज नंबर हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 9.4। अब देखो ये सभी क्वेश्चंस होंगे वेरिएबल सेपरेशन के थ्रू। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बताओ भाई क्या है, dy ओवर dx 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x।
वो कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, 9.4 नहीं आ रही सर हमारी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अब हम क्या करेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि x वाले टर्म जो हैं dx के साथ में आ जाएं और y वाले टर्म dy के साथ में आ जाएं? सर इसमें क्या था, और dy dx अपॉन में नहीं रहने चाहिए, ऊपर रहने चाहिए। सर इसमें एक प्लस एक नहीं, सिंपल सा ये है, dx को यहाँ ले जा सकते हैं। तो क्या हो गया ये, dy इक्वल्स टू कितना, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन वेरिएबल सेपरेट हो गए क्या, वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब जब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेट कर देंगे, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेट कर दो डी वाई और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस। अब यहाँ आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए। अगर ये कहा जाए इसको इंटीग्रेट करना तो कैसे करेंगे आप, बताओ। बहुत बढ़िया, पता है आपको। ये पहले ये बताओ मुझे कि इंटीग्रेशन, पहले ये बताइए, सॉरी देखो ये बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स का क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्ट होता नहीं है तो आइडेंटिटी का यूज करेंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं ये। अब आपको पता है sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है और 1 का x होगा और प्लस c। अब यहाँ देखो ये वाले जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पर, यहाँ इंटीग्रेशन dy, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन dy क्या होगा बताओ, y हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और यू कैन अप्लाई हाफ एंगल फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस एक्स, इट कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हाफ एंगल फॉर्मूलाज, माइनस वाला साइन में हो जाता है एंगल का हाफ, और प्लस वाला कॉस में रहता है एंगल का हाफ, 2 से 2 कट जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हो गया ना इस तरह का। अब इंटीग्रेट डायरेक्ट कर नहीं सकते, बहुत बढ़िया है ना, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, यस। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, tan एक्स बाई 2, बट दिस इज नॉट x, तो चेन रूल लगाएंगे वही वाला कि इसका डेरिवेटिव का डिवाइड कर दो, मतलब चेन रूल की तरह, जब x ना होकर फंक्शन ऑफ x होता है और ये लीनियर होना चाहिए, लीनियर इन x, तभी अप्लाई कर सकते हैं ऐसा। लीनियर इन x का मतलब है x की पावर 1, तो x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, x बाई 2 का डेरिवेटिव का डिवाइड करेंगे कि नहीं बताओ, 1 बाई 2, याद है कि नहीं, और प्लस माइनस एक्स प्लस सी। ये क्या होगा, y इक्वल टू 2, यहां पहुंचेगा 2, डेट इज द आंसर, डेट इज द सॉल्यूशन। और यहाँ c है तो जनरल सॉल्यूशन ये है, यहाँ सब कांस्टेंट c है, तो बात समझ आई नहीं आई। अगर हम नॉर्मल सिर्फ इसके डेरिवेटिव निकालेंगे, सिर्फ इसका कॉमन डेरिवेटिव, यही आंसर आएगा। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आप करते ही ऐसे हैं। अगर आपको कहा जाए, अगर ये कहा जाता ना, आप बताइए 1 माइनस कॉस 2x अपॉन
1 प्लस कॉस 2x। केवल क्वेश्चन इतना ही है, मान लिया। इंटीग्रेट करेंगे आप, कैसे करेंगे? हाफ एंगल फॉर्मूला, जैसे एक ही आता है। ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ क्या? 2 साइन स्क्वायर, इसका एंगल का हाफ x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x। ये दोनों कैंसिल, तो ऐसा हो जाएगा ना बिल्कुल। आपको इंटीग्रेट करने के मेथड में कोई चेंज नहीं करना है। इसे ऐसा नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूलाज अलग हो जाएंगे या मेथड डिफरेंट हो जाएंगे, वो सारे मेथड वही रहेंगे एज इट इज। बस वो चीज़ यहाँ हमें टूल की तरह यूज करनी है। ठीक, यस, इसे नोट कर लो।